नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ है इस समय राजेश जी तिवारी, जो छात्र जीवन से ही सेवाभावी व्यक्तित्व के रहे और बहुत मामूली सी उससे निकल कर आके उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाई लिखाई करने के बाद एनसीसी में भी कई मुकाम हासिल किए और उसके बाद संघ से जुड़े रहे और संघ में उन्होंने जिस तरह से एक एक कर काम करते हुए विश्व हिंदू परिषद तक की यात्रा की और विश्व हिंदू परिषद में भी पहले जो है वो क्षेत्रीय मंत्री और फिर केंद्रीय सह मंत्री के दायित्व तक जो है वो पहुंचे। उसके पश्चात अब जो है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी वहां से मुक्त होकर भारतीय जनता पार्टी को जो है वो सदस्यता ली है और सदस्यता भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के समक्ष ली है और वो चाहते हैं कि उनके जीवन में जो है वो सब कुछ जो है वो दूसरों की सेवा के लिए रहे। तो जानना चाहते हैं राजेश जी से कि आखिर उनके मन में क्या है और उन्होंने अपने छात्र जीवन का सफर कैसे शुरू किया और आज इस मुकाम तक वो कैसे पहुंचे। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक कृषक परिवार का जन्म व्यक्ति हूँ और गरीबी से अपनी पढ़ाई करते हुए मैंने आगे अपनी यात्रा प्रारंभ की और 9 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाकर के मैंने गढ़ शिक्षक, मुख्य शिक्षक, तहसील कार्यवाह से लेकर विभाग कार्यवाह तक और भोपाल में प्रचारक का जीवन जिया, कार्य किया। तत्पश्चात मुझे विश्व हिंदू परिषद में संघ की योजना से भेजा, जहाँ प्रांत मंत्री से लेकर क्षेत्र मंत्री और भी जैसा बताया केंद्रीय सह मंत्री का दायित्व का निर्वहन किया। बाकी मुझे सारे मित्रों ने और हमारे परिवार ने ये कहा कि हमको राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए, तो मुझे भी लगा कि जो इस समय सरकार काम कर रही है, जैसे धारा 370 को हटाया, 35A को हटाया, अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, मैं उसकी सहभागिता रही है और अभी जो निधि समर्पण का कार्यक्रम हुआ उसका भी मैं प्रदेश मंत्री था। तो मुझे ऐसा लगा कि जो स्वप्न थे वो स्वप्नों को साकार करने वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है। और मैंने मध्य प्रदेश में भी देखा बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा योजना ट्रेन से ही नहीं और अब तो वो हवाई यात्रा भी करा रहे हैं और महाकाल लोक का निर्माण, देवी लोक का निर्माण और साथ ही साथ में लाडली बहना योजना, इस तरह की सारी योजनाओं से मैं प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया और मैं 10 तारीख को पहले सोमवार के दिन मेरी सदस्यता हुई, जिसमें प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी थे, जिसमें शिवराज सिंह जी थे, जिसमें बीडी शर्मा जी, हितानंद शर्मा जी थे और भारतीय जनता पार्टी विदिशा जिले के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता मुझे लेकर के वहाँ मेरी सदस्यता कराई। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। निश्चित रूप से 2023 के विधानसभा चुनाव सामने हैं और आप संघ से, विश्व हिंदू परिषद से लेकर और भारतीय जनता पार्टी जो आपने सदस्यता ग्रहण की है, तो इससे माना जाता है कि जैसा कि राजनीति में लोग आते हैं, होता है, तो क्या आपको गंजबाजदा से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारेगी? देखिए, मैंने जो सदस्यता ली है, मैंने उस दिन भी अपने सभी पत्रकार साथियों को कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो काम मुझे मिलेगा वह काम मैं करूंगा, वो संगठन का कराएं चाहे चुनाव का कराएं, मेरी कोई ऐसी शर्त नहीं। मैं जो काम मुझे देंगे पूरी निष्ठा समर्पण के साथ करने का प्रयास करूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का काम चाहते हैं कि जो है जो आपके हिसाब से सूट कर सके और आप जनहित का काम उसमें कर सकें? देखिए, मैं पूर्व से ही राष्ट्र का, धर्म का, सेवा का कार्य करने की मेरी वृत्ति रही है। मैं अभी भी ये चाहता हूँ राजनीति के माध्यम से मैं सेवा के कार्य करूँ और जन कल्याण के लिए मैं जितना अपना योगदान दे सकूँ वो मेरा पार्टी मेरा उपयोग करे। ये निर्णय पार्टी को करना है कि मुझे किस दायित्व से काम कराना है। निश्चित रूप से आप केंद्र से लेकर और बासोदा तक की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो बासोदा में आप क्या कमियां महसूस करते हैं या इस क्षेत्र के जो जिस तरह की जलवायु है, जिस तरह की जातियां यहाँ पर निवास करती हैं और जिस तरह का यहाँ का जो है युवा जो है वो रोजगार तलाश सकता है, तो उनके मामले में आपका क्या कहना होगा उन तमाम बेरोजगार लोगों के बारे में? विदिशा जिले का एक गंज बासोदा तहसील एक व्यापारिक केंद्र है। हमारे पत्थर का व्यवसाय हो, गल्ले का व्यवसाय हो या अन्य व्यवसाय हो, ये व्यापारिक केंद्र है। मैं ये चाहता हूँ ये व्यापारिक केंद्र के रूप में गंज बासोदा का विकास हो और यहाँ चहुमुखी विकास हो। जो चीज़ की अभी काम की आवश्यकता है,
जिस रोड की हो, की कमी है, नर्सिंग की कमी है, और यहाँ का जो मैनेजमेंट इस समय जिन हाथों में भी है, वहां पर लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है और लोग जो है ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों की बहुत आवश्यकता है। ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए आवश्यकता है और उसमें ही हमारे जिले को भी और वासुदा को भी जरूरत है। हम चाहते हैं जो हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, वह सुचारू रूप से संचालित हो और जहाँ चिकित्सक की कमी है वहाँ चिकित्सक की पूरी हो। और ये अस्पताल का जो विस्तार हो रहा है, ये स्वागत योग्य कदम है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये अस्पताल भी बने और चिकित्सकों की कमी भी पूरी हो। राजेश जी, अब आप भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और चूंकि आप बड़े पदाधिकारियों से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से और जो है प्रशासन के पदाधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं चाहूंगा कि शासकीय अस्पताल में हमेशा गरीब लोग ही जाते हैं और वहां उन्हें ठीक से उपचार ना मिले, तो ये नहीं समझा जा सकता कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे उस काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं रक्त सेवा समिति का संचालन 2000 सन से कर रहा हूं और मैंने जब यहाँ सरकार के लोगों से और प्रशासन से बात की तो गंजबासुदा एक ऐसी तहसील थी जहाँ ब्लड स्टोरेज प्रारंभ हुआ और गंजबासुदा में रक्त सेवा समिति के माध्यम से मैंने हर एक गांव में शिविर लगा करके रक्तदाताओं की सूची तैयार की। आज इतनी जागरूकता आ गई है कि लोग स्वतः जाते हैं। तो मैंने जब जब भी सरकार के या चिकित्सकों से या जो भी हमारे प्रतिनिधि उनसे बात की, उन्होंने उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया। अभी जो कमी है हम आगे मिलजुल करके उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। ये थे राजेश जी तिवारी, जो अभी विश्व हिंदू परिषद से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी वो उन्होंने एक शानदार एंट्री की है। देखना यह है कि अब वो आगे भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से काम करते हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए उनके मन में क्या है और वो क्या करके दिखाते हैं। यशपाल यादव, दृष्टि न्यूज,